हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीकेसी स्टडी में। चलिए आज हम सांकेतिक और चिन्ह का ये पार्ट 2 लेकर के आप लोगों का आ गया हूँ। इसके पहले आप लोगों का भाग 1 इस पर बना दिया हूँ, उसमें जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। और ये भाग 2 है, इसमें कुछ बच गए थे संकेत और चिन्ह, तो उसको मैं सोचा कि आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँ ताकि मैथ बनाने में आप लोगों को किसी प्रकार का कठिनाई ना उठाना पड़े। तो इसलिए मैं ये पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। अभी आप लोगों को ये बता दूँ, कभी रात के 1 बज रहे हैं, अभी जा कर के आप लोगों के लिए सेवा में हाजिर हूँ। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। और आप लोग सही ढंग से और अच्छा से पढ़ाई कीजिए और अच्छा और बढ़िया से बढ़िया मार्क्स लाइए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये दोस्त, यहाँ पर ये कुछ दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार से चिन्ह दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ये हमने ये इस तरह से बराबर, इसे बराबर ये दो समांतर लाइनें हैं और ये बीचों बीच काटा गया है। तो इस प्रकार का कहीं भी चिन्ह हम लोग को दिखाई देगा तो वहाँ पर हम लोग को ये समझना है कि ये बराबर नहीं का चिन्ह है। चलिए अगला देखते हैं। अगला ये दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार से चिन्ह है। देखिए इस प्रकार से एकदम इस प्रकार से समांतर दो लाइनें हैं, दो लाइनें समांतर खींचा गया है। तो इसको हम ये समझेंगे, यहाँ पर कहीं भी ये दिखाई देगा तो हम लोग को वहाँ पर ये समझना है कि ये समांतर का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है? तो ये समांतर का चिन्ह है। चलिए अगला देखते हैं। अगला कुछ इस प्रकार का, देखिए कहीं कहीं देखने को हम लोग को मिलता है, शहर में भी रहता है इस तरह का। और कहीं देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आप लोगों का, जिसे मान लीजिए कि इस तरह से यहाँ लिख कर का कुछ इस तरह से एरो का चिन्ह वहाँ पर दर्शाया जाता है। तो इसका मतलब ये बताता है, डायरेक्शन को सूचित करता है, दिशा को सूचित करता है कि ये किस दिशा में आप लोगों का कोई भी जिस शहर में जाइएगा वहाँ पर गली और मोहल्ले को इस तरह से करके दर्शाया जाता है। और कहीं कहीं जाइएगा तो यहाँ हॉस्पिटल, डॉक्टरी, इस तरह की चीज़ों को दर्शाया जाता है, दर्शाया हुआ रहता है। तो वहाँ पर हम लोग को ये समझना है कि ये अगर सामने करके देखिए, ऐसे करके अगर नीचे में ऐसे हो जाए यहाँ इससे और ऐसे रहे, तो इसका मतलब कि यहाँ पर सीधे पहले जाएंगे, सीधे जाने के बाद में यहाँ पर से एक और गली पकड़ेंगे, इस तरह से जाना है हमको। तो यहाँ पर ये दिशा को, डायरेक्शन को ये दर्शाता है ये चिन्ह। चलिए अगला देखते हैं। अगला में कुछ इस प्रकार का चिन्ह दिया हुआ है। ये तो इस प्रकार के चिन्ह दिया हुआ है, तो इसको हम कोण बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको कोण बोलेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला में दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का चिन्ह दिखाई देता है हम लोग को कहीं कहीं। तो शॉर्टकट में त्रिभुज को इस तरह से सूचित किया जाता है। ये हो गया त्रिभुज का चिन्ह हो गया, तो इसे हम लोग त्रिभुज बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला में दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए कुछ इस प्रकार का चिन्ह कहीं कहीं हम लोग को दिखाई देता है। देखिए इस तरह से और इस तरह से एक पड़ी हुई रेखा, देखिए एक पड़ी हुई रेखा पर एक खड़ी हुई रेखा आकर के खड़ी रहती है। तो इस तरह के हम जहाँ भी चिन्ह दिखाई देगा तो वहाँ पर ये समझना है कि ये लंब का चिन्ह है। और आप लोग मैथ बनाते समय शॉर्टकट में लॉन्ग संक्षेप में भी लिखा जाता है, तो इसी तरह से लंब हम लोग यूज करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला में कुछ इस प्रकार का चिन्ह दिया हुआ है, तो इस तरह के चिन्ह को हम वृत्त बोलेंगे। ये वृत्त का संकेत, ये वृत्त का संकेत चिन्ह है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है, लंब हो गया, वृत्त हो गया। चलिए अगला देखते हैं। कुछ इस प्रकार का चिन्ह कहीं कहीं दिखाई देता है। देखिए एक के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि 6 हो गया, यहाँ पर इस तरह दे दिया, तो इसको हम ये समझेंगे कि ये 6 डिग्री को इंगित कर रहा है हम। चलिए अगला देखते हैं। अगला में ये दिया हुआ कुछ इस प्रकार का ये आकृति कहीं कहीं दिखाई देती है। तो इसको शॉर्टकट में अगर कहीं मैथ बनाते समय लिखना हो संक्षेप में, तो इसको हम ये वर्ग बोलेंगे। ये वर्ग का चिन्ह है। इसकी सभी भुजाएं, 4 भुजा होती है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। और देखिए यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार का ये आकृति दिया हुआ रहता है, कुछ इस प्रकार का आकृति दिया हुआ रहता है, इसको हम आयत बोलेंगे। देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर आप लोग को यहाँ पता चल रहा होगा कि यहाँ पर क्या ये दोनों में डिफरेंट है। तो यहीं से आप लोग समझ जाइएगा कि ये वर्ग कौन है और आयत कौन है। कहीं कहीं क्या होता है कि कुछ ऐसे भाई होते हैं जिसका ये समझ में नहीं आ पाता है, तो आप लोग यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ये वर्ग कौन है और ये आयत कौन है। यहाँ पर आप लोग डिस्कस, आप लोग यहाँ पर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगला देखते हैं। अगला में दिया हुआ है यहाँ पर कुछ इस प्रकार का सिंबल दिखाई, कहीं कहीं हम लोग को इस तरह का सिंबल दिखाई देता है। तो वहाँ पर हम लोग को ये समझना है कि ये जो है चिन्ह, तो ये सर्वांगसम का चिन्ह है। देखिए दो समांतर रेखाओं के ऊपर एक इस तरह से कुछ रहता है दिया हुआ, तो उसको वहाँ पर हमको ये समझना है ये सर्वांगसम का चिन्ह है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। कुछ इस प्रकार का आकृति चिन्ह हम लोग को दिखाई देता है, तो वहाँ पर हम लोग को ये समझना है कि ये समरूप का चिन्ह है, ठीक है। ये जो चिन्ह है ये समरूप का चिन्ह है। आप लोग समरूप इस प्रकार से लिखेंगे। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला में दिया हुआ है कुछ इस प्रकार, देखिए ये त्रिभुज की परिमिति, त्रिभुज की परिमिति जो होती है तो उसको हम 2s से सूचित करते हैं। त्रिभुज की परिमिति को 2s से सूचित किया जाता है। देखिए यहाँ 2s त्रिभुज की परिमिति हो गई।
चलिए आप लोग इसको बढ़िया से ध्यान में रखिएगा अच्छे से। देखिए यहाँ पर कुछ एक एक केवल यहाँ पर 2 एस था और यहाँ पर केवल एक एस दिया हुआ है। तो एक एस का मतलब ये हम समझेंगे कि एक एस का मतलब कि त्रिभुज की अर्ध परिमिति आधा हो गया, अर्ध मतलब कि आधा परिमिति हो गया। तो 1 जो एस होता है ना, एक एस जो होता है यह त्रिभुज के आधा परिमिति को दर्शाता है, अर्ध परिमिति को दर्शाता है। तो हम लोग को यहाँ पर ये समझना होगा कि ये अर्ध परिमिति है। चलिए अगला देखते हैं। अगला में ये दिया हुआ है क्षेत्रफल। हम लोग मैथ बनाते समय ज़्यादातर ये त्रिभुज और अन्य चीज़ों में भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल को संक्षेप में दर्शाने के लिए ए आर का प्रयोग करते हैं कहीं कहीं हम लोग। तो इसका ये समझना है इसको कि ये ए आर का मतलब एरिया होता है, क्षेत्रफल को ये दर्शाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसको शॉर्टकट में लिखना हो तो लिखिएगा ए आर। चलिए ये ए आर का मतलब हो जाएगा क्षेत्रफल। ऐसे हमेशा देखिए छोटा ए में लिखना है, छोटा ए और आर लिखना है, तब जा करके ये सही होगा आप लोगों का। चलिए अगला दिया हुआ ये पाई दिया हुआ। तो पाई को देखिए, पाई का मान होता है, तो पाई का मान देखिए 22/7 होता है। और दशमलव में बात किया जाए तो यह 3.14 होता है। और भी होता है लेकिन इतना ही तक हम लोग यूज करते हैं, 3.14 तक, इसलिए आप लोग इतना ही याद करना है अभी। चलिए अगला देखते हैं। ये छोटा आर दिया हुआ है, तो यहाँ छोटा आर का मतलब ये समझना है कि ये वृत्त की त्रिज्या। देखिए छोटा आर वृत्त की त्रिज्या को छोटा आर से सूचित करते हैं, तो ये हो जाएगा छोटा आर वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। चलिए अगला ये बड़ा आर देखते हैं। ये बड़ा आर को ये समझना है हम लोग को कि बड़ा आर जो है ये छल्ले की बाहरी त्रिज्या है। छाला जो हम लोग छल्ले जो होती है तो उसका बाहरी त्रिज्या को हम आर से सूचित करेंगे, ये बड़ा आर होगा। चलिए अगला देखते हैं। छोटा डी कहीं कहीं इस तरह का हम लोग को देखने को मिलता है, का इसका यूज हम लोग करते हैं, लेकिन यही करना है इस तरह से। देखिए ये छोटा डी है, तो छोटा डी को हम व्यास कहेंगे, ये वृत्त का व्यास होता है। ठीक है, छोटा डी से हम वृत्त के व्यास को सूचित करेंगे। चलिए देखते हैं अगला देखते हैं। ये सी से हम लोग रेडियन को सूचित करेंगे। ये सी का मतलब होता है रेडियन, रेडियन को सी से सूचित किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर दिया हुआ है कि चाप की लंबाई। देखिए चाप की लंबाई को छोटा एल से सूचित करते हैं। चाप की लंबाई को किससे सूचित करते हैं, तो ये छोटा एल से सूचित करते हैं। देखिए ये प्रति का चिन्ह है, ये प्रति का चिन्ह है। इसका मतलब ये होता है, जिससे मान लीजिए हम कहें कि 6 रुपये प्रति केजी की दर से, आप इस तरह से लिखेंगे कि 6 रुपये, देखिए 6 रुपये प्रति केजी की दर से ये लिखेंगे। ठीक है, 6 रुपये प्रति केजी, इसका मतलब कि प्रत्येक 1 केजी का दाम 6 रुपये ये बता रहा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह है, तो आप लोग इसको तो इससे भली भांति परिचित होंगे कि प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रत्येक 100 में। चलिए अभी पढ़ाएंगे।